अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और नेक्स्ट हमारे पास है हमारा लेक्चर नंबर 2। अल्केन्स के ऊपर हम बात कर गए हैं। अल्कीन्स के आज बात करनी है हमने रिएक्शंस के ऊपर। तो एक एक लेक्चर मैंने बना दिया है तो हम उसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अल्कीन्स का थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। अल्कीन्स आपके पास क्या होते हैं? अल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड नज़र आता है, वो अल्कीन्स होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। इसी तरह अल्कीन्स आपके पास नेचर में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं होती ड्यू टू पाई बॉन्ड। फिर अल्कीन्स को हम नाम देते हैं ओलिफिन्स का। ओलिफिन्स का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं जब इनको हेलोजन के साथ ट्रीट किया जाता है। ठीक है। फिर अल्कीन्स जो हैं हमारे पास, सिंपलेस्ट जो अल्कीन है जिसको हम कहते होते हैं कि जो पहला मेंबर है सिंपलेस्ट, वो हमारे पास इथीन है, डेट इज़ C2H4। इसके अलावा हमारे पास अल्कीन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। जैसे अल्कीन्स की sp3 थी, अल्कीन्स की sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती है। तो ओलिफिन्स का मतलब याद रखिएगा, दे फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स। ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं कब? जब इनको ट्रीट करवाया जाता है, ट्रीट विथ हेलोजेंस। एक्स मीन्स हेलोजन, दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। ये एक छोटा सा इसका इंट्रो था। और ये भी बात याद रखनी है कि अल्कीन्स नेचर में एडिशन रिएक्शन शो करते होते हैं। जैसे अल्केन सब्स्टिट्यूशन करते थे, ये एडिशन करते हैं क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो मज़ीद एटम्स ऐड हो सकते हैं। हम प्रिपरेशन की तरफ मूव करते हैं। इनकी प्रिपरेशन क्या है आपके पास? तो अल्केन्स की प्रिपरेशन यानी कि अल्केन्स को हमने प्रिपेयर करना है। अल्केन्स को प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक आपके पास है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और एक आपके पास है डिहाइड्रेशन। तो हम सबसे पहला जो है वो देख लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखें, बायो की कुछ टर्म्स होती हैं। बायो में डी कहते हैं रिमूवल को। डी मीन्स रिमूवल। और हाइड्रा जब भी वर्ड आएगा तो याद रखिएगा वाटर। हमने अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करना है और अपने अल्कीन्स बनाने हैं। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, हम वो देख लेते हैं। हम अपना अल्कोहल ले लेते हैं, कोई भी, लाइक मैं बात करता हूँ, हम ले लेते हैं एथेनॉल ले लेते हैं हम। ठीक है, एथेनॉल आपके पास क्या होता है? देखें, CH3CH2OH, एथेनॉल, क्योंकि कार्बन 2 है, एच कहेंगे, और ओल है, हाइड्रोक्सल अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इथाइल अल्कोहल भी इसे कहते हैं। और साथ में हमने यहाँ पे अपना कैटलिस्ट लिया हुआ है H2SO4। ठीक है, किंग ऑफ एसिड। और हमारे पास साथ में हमने यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है, और टेम्परेचर हमने यहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 140 से 170 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। आपकी बुक में 180 लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें हमारे पास होगा क्या। अच्छा, मैं ना सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ज़रा ओपन करके लिखने लगा हूँ ताकि बात ज़रा ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो सल्फ़र, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हमने बना लिया। अब देखें हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ से निकला OH, यहाँ से निकला H, इन्होंने मिलके क्या बना लिया? H2O, क्योंकि रिमूवल ऑफ वाटर तो होना ही होना है, डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं। और साथ में कार्बन का भी बॉन्ड टूट गया ऑक्सीजन से। सल्फ ऑक्सीजन, ये वाला जो सल्फर के साथ ऑक्सीजन अटैच है, इसका भी बॉन्ड टूट गया हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा, इसका भी एक बना हुआ है, ये इस वाले कार्बन के साथ बना लेगा। तो रिजल्ट में क्या बन जाएगा? CH3, आगे CH2, आगे आपके पास O, और आगे ये वाला ग्रुप एज इट इज आ जाएगा। सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये आपके पास बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, क्योंकि किंग ऑफ एसिड हमने यहाँ पे कैटलिस्ट लिया हुआ है, और कैटलिस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अनचेंज रहता है, ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो यही जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको हम दोबारा हीट करेंगे। CH3CH2O, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो यही जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको जब हम अगेन नीचे से फ्लेम देंगे, अच्छा ज़रा तवज्जो करिएगा, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ CH2 and H, तीन हाइड्रोजन थे ना, मैंने ओपन करके लिख लिया स्ट्रक्चर का, क्योंकि कार्बन के साथ ये अटैच है। अच्छा देखें, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, हाइड्रोजन यहाँ से अपना ले गया था, ऑक्सीजन अपना, ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो देखें H2SO4 दोबारा बन गया, क्योंकि
कैटलिस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अनचेंज रहते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन आमने सामने आएंगे, ये पाई बॉन्ड बना लेंगे, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, C2H4 सिंपलेस्ट अल्कीन आपके पास बन गया यहाँ से इथीन। ठीक है, तो ये हमारे पास है हमारा पहला स्टेप, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। सेकंड हमारे पास जो है वो आ जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है। अच्छा, अल्काइल हैलाइड्स को याद रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू बता रहा हूँ आपको, इनको हेलो अल्केन्स भी कहते हैं, जैसे CH3 क्लोरीन, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमिथेन भी कह सकते हैं, क्योंकि हेलो क्लोरीन होगा, अल्केन मिथेन होगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्लोरोब्यूटेन वटेवर अप टू सो ऑन। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अब हमने करनी है। डी मीन्स रिमूवल, अगेन हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन मीन्स हेलोजन, यानी कि अब हमने हाइड्रोजन भी रिमूव करना है और हेलोजन भी। किस में से? अल्काइल हैलाइड में से। तो रिजल्ट में क्या बनेंगे? आपके अल्कीन्स बनेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना सिंपल सा जो है वो अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे हम ले लेते हैं अगेन इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, CH3CH2, इथाइल तो सेम रहेगा, OH लग गया तो एथेनॉल बन गया, क्लोरीन लगा देंगे तो इथाइल क्लोराइड बनेगा, अल्काइल हैलाइड। और साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं KOH के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ से निकलेगा क्लोरीन, यहाँ से निकलेगा पोटाशियम, ये मिलके आपके पास क्या बना लेंगे? पोटाशियम क्लोराइड KCl। और देखिए जब ये बॉन्ड टूटा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, और वही वाली बात कि मैं इसको ओपन करके यूं लिख लेता हूँ, कोई मसले वाली बात तो नहीं। ये बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये कार्बन अपना, ये H है, ये OH है, ये मिलके आपके पास क्या बना लेंगे? H2O। देखें हेलोजन भी रिमूव हो गया, हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन आमने सामने आएंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे, अगेन आपके पास आपका क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट इसके केमिकल रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं। केमिकल रिएक्शंस भी इसके आसान है, कोई उसमें नई बात नहीं है केमिकल रिएक्शंस में, उनको भी जो है वो ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के हैं। रिएक्शंस की प्रैक्टिसिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊं रिएक्शंस आने हैं। ठीक है, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करें या नोट्स बल्कि बनाया करें, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ड्यूरिंग लेक्चर आप बैठ जाया करें रजिस्टर लेके, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, जो ना आए वो मेरे से पूछ लिया करें आप, मैं आपको इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस की तरफ। तो केमिकल रिएक्शंस आपके पास सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके पास आता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हालांकि हाइड्रोजिनेशन अभी मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ अल्केन्स के अंदर भी, यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन हमने पढ़नी है इन टर्म्स ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन आपके पास क्या है? देखें अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, C2H4 प्लस हाइड्रोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कंडीशंस वही हैं जो अभी आपको मैंने बताई थी। क्या कंडीशंस थी? निकल कैटलिस्ट लिया हुआ था, टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड था, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से देखें ये पाई बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो गया, ये कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन ले गया, ये कार्बन अपना, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रह गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, एक यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो देखें आपके पास आपका क्या बन गया? अल्केन बन गया। ये हमारे पास था रिएक्शन नंबर 1। इसी में एक रिएक्शन आज उन्होंने नीचे करके लिखा हुआ है कि जब हम वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, ठीक है, इन्हीं कंडीशंस के ऊपर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेजिटेबल घी में। ठीक है, या आपके पास आप इसको बनास्पति घी भी कहते हैं। ठीक है, अम्मा तल्लों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। ठीक है, तो बनास्पति घी या मार्जरीन भी इनको कहते होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 में अगर हम देखें तो वो हमारे पास रिएक्शन नंबर 2 में देख लेते हैं हम क्या आता है। एडिशन ऑफ हेलोजन या हेलोजिनेशन उसने नाम दिया हुआ है, चले हम भी यही दे देते हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन। हमने अल्कीन्स के अंदर हेलोजन को क्या करना है? ऐड करना है, तो रिजल्ट में हमारे अल्केन्स बनेंगे। देखें हेलोजन्स आप जानते हैं ग्रुप नंबर 7 या 17 की फैमिली X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।
फ्लोरीन की हेलोजिनेशन होगी तो फ्लोरीनेशन, क्लोरीन की क्लोरीनेशन, ब्रोमीन की ब्रोमिनेशन, आयोडीन की आयोडीनेशन। तो हमारे पास यहाँ पे हम अपना अल्कीन ले लेते हैं अगेन C2H4 प्लस, और साथ में हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवा लेते हैं, ठीक है। और ब्रोमिनेशन हमने करवानी है, ठीक है। साथ में देखेंगे अब हम कि हमारे पास क्या बनेंगे। देखें, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ब्रोमीन दो है, एक यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, एक यहाँ पे। तो देखें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो यहाँ, इसके ऊपर भी वैकेंसी है, इसके ऊपर भी वैकेंसी है, एक ब्रोमीन यहाँ पर, एक ब्रोमीन यहाँ पर। तो ये हमारे पास हमारा क्या बन गया, डाई ब्रोमोइथेन, ठीक है। डाई मीन्स टू और इथेन का मतलब क्योंकि कार्बन टू है तो हम नाम देंगे डाई ब्रोमो इथेन का। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास बात है। अच्छा, यहीं पे एक टेस्ट भी पूछता होता है, वो व्हाट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसे कहते हैं। देखें, हम ब्रोमीन को पानी के अंदर जब डालते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर। अब ये आप टेस्ट करते हैं फॉर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को डिटरमिन करने के लिए। लाइक आपके पास दो कंटेनर्स हैं, आपको नहीं पता कि कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने अगर इसमें भी ब्रोमीन डाला, ठीक है, एक्वस वाला, और इसमें भी ब्रोमीन डाला, अगर तो डालने के बाद सोल्यूशन का कलर जो है वो कलरलेस ही रहा, यानी कि वो सोल्यूशन ऑलवेज भी कलरलेस, सोल्यूशन का कलर ब्रोमीन डालने के बाद भी कलरलेस रहा, तो इट मीन्स कि वो अनसैचुरेटेड है, यानी कि वो अल्कीन्स हो सकता है या अल्काइंस हो सकता है। लेकिन ब्रोमीन डालने के बाद अगर कोई कलर आता है, लाइक ब्रोमीन डालने के बाद पेल येलो कलर आता है, ये बात याद रखिएगा, तो हमारे पास वो नेचर में क्या होंगे, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, लाइक अल्केन्स होंगे, ठीक है। तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट पूछ लेता होता है वो। KMNO4 टेस्ट भी है, वो भी मैं अभी इसमें क्लियर कर देता हूँ आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि अब हमने हाइड्रोजन भी ऐड करना है और हमने हेलोजन भी ऐड करना है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट को मैं मिटा देता हूँ, ये आपने देख लेना है। हाइड्रोहेलोजिनेशन आपके पास क्या है, हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि अब आपने हाइड्रोजन को भी ऐड करना है और आपने हेलोजन को भी ऐड करना है। ये आपके पास कहलाता है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोजन भी ऐड होगा और हेलोजन भी ऐड होगा। जैसे हम अपना ले लेते हैं अगेन अल्कीन, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोहेलोजेंस HX से रिप्रेजेंट करेंगे इनको हम। तो जब हम HX हमारे पास कोई भी हो सकता है, लाइक हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं, तो अब होगा क्या, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये कार्बन अपना, एक जगह पे जाके हाइड्रोजन ऐड होगा और एक जगह पे जाके हेलोजन, तो ये बन जाएगा CH2, इधर एक हाइड्रोजन ऐड होगा CH3, ये CH2, और इधर जाके ऐड हो जाएगा क्लोरीन। वो जो हाइड्रोजन था ना वो मैंने आप कह लें कंडेंस करके लिख दिया इसके साथ। तो ये आपके पास बन गए आपके। देखें, जब हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स हुई तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बन गए, रिजल्ट में हमारे पास बन गए RX अल्काइल हेलाइड्स। देखें, ये पूरा का पूरा ग्रुप अल्काइल है और ये पूरा का पूरा ग्रुप X है, अल्काइल हेलाइड्स, दैट इज इथाइल क्लोराइड, या मैंने अभी बताया था इनको हेलो अल्केन्स भी कहते हैं। तो ये क्लोरो इथेन बन गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन नंबर 4 है, that is oxidation of alkenes with KMNO4 potassium permanganate, which is a highly oxidizing agent। अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करनी है और देखना है हमारे पास क्या बनते हैं। याद रखिएगा कि जब हम KMNO4 लेते हैं पोटाशियम परमैंगनेट, तो ये एसिडिफाइड सॉल्यूशंस में डाइल्यूट, यानी कि जो डाइल्यूट एसिडिफाइड सॉल्यूशंस होते हैं उसमें पिंक कलर शो करता है, ठीक है, डाइल्यूट एसिडिफाइड सॉल्यूशंस में पिंक कलर शो करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। ये KMNO4 हम टेस्ट करेंगे भी इंशाल्लाह, मैं आपको करवा दूंगा इसके बारे में। तो इसमें होता क्या है, देखें, ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को समझना एक आर्ट है, तो ये आपने निगलेक्ट नहीं करना। देखें, हम अपना अल्कीन ले लेते हैं, डेट इज़ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो हाइड्रोजन यहाँ पर, साथ में हमने लिया हुआ है KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना है कि प्रोडक्ट्स आपके पास कैसे बनने हैं। तो देखें, यहाँ पे आप 3 लगा लें और यहाँ पे आप जो है वो 2 लगा लें, यहाँ पे 4 लगा लें। रिएक्शंस को देखें, देखें ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 8, सॉरी 8 कह रहा हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 8, 4 2 आर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन कितने हैं 4,
1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सल बन गए। मुझे 8 हाइड्रोक्सल बनाने हैं। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 4 आर 8, 8 में से अगर मैं 4 ऑक्सीजन निकालूं पीछे कितने बच जाएंगे 4, वो जो 4 निकाले हैं वो इधर लगा दें। अब हाइड्रोक्सल ग्रुप कितने हो गए 8। अब देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के रिजल्ट में कार्बन कार्बन के दरमियान क्या रह गया, सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, ये कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना। अब देखें एक OH ग्रुप यहाँ पे आके लग जाएगा इस वाले कार्बन के साथ, और एक OH ग्रुप यहाँ पे आके लग जाएगा, 3 यहाँ पे लगा दें, कितने हाइड्रोक्सल ग्रुप खत्म होंगे, 2 और 2, 2 3 6, यहाँ से 6 हाइड्रोक्सल ग्रुप खत्म हो गए, पीछे कितने बच गए 2। अब देखिए यहाँ से निकलेगा पोटाशियम पॉजिटिव में, पोटाशियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये आपस में 2 पोटाशियम और 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होंगे, तो प्लस हमारे पास बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब साथ में मैंगनीज कितने रह गए 2, तो 2MnO, और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रह गए थे 4, 8 थे ना टोटल, 8 में से हमने 4 निकाले हाइड्रोजन के साथ लगाए, पीछे रह गए 4, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, क्योंकि 2 2s are 4, ओवरऑल इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। अब ये जो आपके पास चीज़ बनी है इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एथिलीन ग्लाइकोल। याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन पेपर में आता होता है कि अल्कीन्स और अल्काइंस में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो बच्चे कहते हैं अल्कीन्स डबल बॉन्ड है, अल्काइंस डबल ट्रिपल बॉन्ड है, वो भी अनसैचुरेटेड वो भी अनसैचुरेटेड, लेकिन अल्काइंस 2 स्टेप रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, अल्कीन्स 1 स्टेप करते हैं क्योंकि 1 पाई। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसने डिफरेंस नहीं पूछा, उसने डिस्टिंग्विश पूछा। तो डिस्टिंग्विश आपके पास कैसे करते हैं कि अल्कीन्स की जब ऑक्सीडेशन होती है विद KMnO4 ये ग्लाइकोल बनाते हैं, अल्काइंस की जब होगी वो ग्लाइऑक्सल बनाएंगे, ये डिफरेंस है डिस्टिंग्विश है इनके दरमियान, हम इस तरह इनके दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। इथिलीन ग्लाइकोल का एक और नाम भी है, देखें ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, तो आयोपैक नेम देने लगा हूँ 1,2 हाइफन, क्योंकि कार्बन 2 है, इथेन सबके दरमियान डबल कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इथेन, और डाई मीन्स 2, और हाइड्रोक्सल को हम क्या कहते हैं ऑल, तो नाम पड़ जाएगा 1,2 इथेन डायोल। ठीक है, उम्मीद है आपको रिएक्शन समझ लगी होगी। रिएक्शन मैंने मैकेनिज्म के साथ किया, बुक में सिंपल लिखा हुआ है, बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन में मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी HI की है, फिर उसके बाद HBr की है, फिर उसके बाद आपके पास HCl की, और फिर उसके बाद आपके पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रो आयोडिक है, क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, सबसे वीक HF है, सबसे कम रिएक्टिव HF है, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतनी क्या होती हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये रिएक्टिविटी आपके पास बात हो गई है, तो यहाँ पे हम अल्कीन्स की बात कंप्लीट करते हैं।